हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, क्या लो कोर्स को एलएलबी 3 इयर्स या फिर बीए एलएलबी 5 इयर्स एलएलबी के रिगार्डिंग कोई सा भी कोर्स हो उसको पार्ट टाइम मोड से या फिर डिस्टेंस मोड से घर बैठे किया जा सकता है? स्टूडेंट्स ने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को हमें कमेंट किया है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज आपको देंगे ब्रीफ में, पूरे सबूत के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज को डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन के अप्रूवल डीईबी देती है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है deb.ugc.ac.in। इसने अपनी वेबसाइट पर कुछ नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, मैं आपको चेक करवा देता हूं। बने रहिए हमारे साथ में। ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई और देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन चल रहा है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर एनरोलिंग इन प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम। ओपन और डिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। ये नोटिफिकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन को आपने ओपन करा, नीचे की तरफ स्क्रॉल किया, तो इसमें मैं आपको एक बार नॉर्मली बता देता हूं कि इसमें पहले तो ये दिया हुआ है कि जो भी आपको गाइडलाइंस है एडमिशंस के रिगार्डिंग डिस्टेंस लर्निंग में, इसी वेबसाइट पर मिलती है। अब देखिए 5वें नंबर पर क्या नोटिफिकेशन दी हुई है, क्वेश्चन अगेंस्ट एडमिशन इन प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स, यानी कि इन प्रोग्राम्स को प्रोहिबिटेड किया गया है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के अंदर। प्रोग्राम्स इन दी फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग देयर अलाइड डोमेन्स आर प्रोहिबिटेड टू बी टेकन ऑफर अंडर ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड, यानी कि इन सभी मोड्स को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में या फिर ऑनलाइन लर्निंग में करने के लिए मना कर दिया गया है डीईबी ने, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में। इसमें देखिए 9th नंबर पर लिखा गया है लो, यानी कि लो के कोर्स को आप रेगुलर मोड में ही कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं, यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं किसी लो कॉलेज में और आप अपना कोर्स पूरा करते हैं, उसके बाद में आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने स्टेट के बार काउंसिल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, एनरोल करने के लिए जाते हैं, तो आपसे वहां पर एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, जिससे कि पता चल सके आपके बार काउंसिल को कि आपने रेगुलर मोड से अपना एलएलबी का कोर्स किया है। तो स्टूडेंट्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के अंदर एलएलबी कोर्स में एडमिशन करवाती है तो आपको एडमिशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको बीसीआई की वेबसाइट, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी जरूर चेक करना है। आपकी यूनिवर्सिटी का ये कोर्स रेगुलर होना चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आपकी जो एलएलबी है वो रिकॉग्नाइज्ड रहेगी और आप एक सफल एडवोकेट, एक रजिस्टर्ड एडवोकेट बन पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर लगातार हम आपके पास में आते रहते हैं। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।